वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Saima Ali, trainer Southern Executive Development Center at Institute of Southern Punjab, मुल्तान। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो पता ये चला कि तन्हा है और उनके साथ किसी साथी की ज़रूरत है, और उस साथी की तख्लीक के लिए कहते तो यही हैं कि आलम में वो सारा मसाला उनकी तख्लीक के वक्त ही इस्तेमाल हो गया। शायरों ने जिस तरह से ये तस्बीहात इस्तेमाल की हैं जो कि औरत की तख्लीक के लिए इस्तेमाल हुई, तो उन्होंने कहा कि चेहरे की शक्ल बनानी है तो चाँद से ले लेते हैं, और अगर ख़मे अबरू है तो हिलाल से, और गुंचा नाशगुफ्ता से दहन की बात भी की, लेकिन बरगे गुल से होंठों की बात, और फिर नरगिस शहला से आँख की बात। लेकिन क्या हो गया कि कद की बात आ गई तो सर्व से मांग लिया, और नसरीन से बदन, और रफ्तार मांग ली कभी तबक से और कभी हिरन से। शबे तार से उनके बालों की स्याही, और अगर बालों की दराजी का कोई जिक्र करना हो तो शबे हिजरा की तारीकी से भी ले लिया। याकूत से होंठों की सुर्खी ली, और फिर गुफ्तार ले ली कोयल से। क्या औरत यही है, या उसकी तख्लीक के सारे गुण उसमें मौजूद हैं? बेशक होंगे, क्योंकि मोहब्बत से ही तख्लीक की गई है। उसकी आवाज़ में अगर खनक की बात होती है तो ज़रूरत के वक्त गरज की बात भी है, और फिर कहीं उसके आंसुओं का जिक्र होता है तो उसे शमे सोज़ा से तशबीह दे दी जाती है। लेकिन क्या हो गया, कभी उसकी जुल्फ़ को परेशान करके किसी को उसका साथी बनाने की बात होती है, और कहीं ऐसा होता है कि ये तो एक पूरे का पूरा माजून और मुरक्कब है, इसे मर्द के हवाले कर दिया जाए। ऐसा ही है क्या? ये एक ऐसी खूबसूरत तख्लीक जिसका जिक्र किए बगैर इस कायनात की खूबसूरती मुकम्मल नहीं है, और ये बहुत ही बहादुर है। ये अगर माँ के रूप में है तो जन्नत की गवाही है, और अगर बहन के रूप में है तो शरारत, और फिर बेटी के रूप में ज़हनी सुकून भी, और बिल्कुल खुशी की परी जैसी। हमारे यहाँ पर बीवी के रूप में महर वफा का पैकर भी है। लेकिन क्या हुआ कि हमने औरत को अपने इस पूरी कायनात के जितने भी इस वक्त के तदरीस के जितने भी मौके हैं, वहाँ पर इस बात को मान लिया कि यही बच्चे की पहली दरसगाह है और यही तरबियत गाह, और इसको ही इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें खुददार हों। और आज इसी वजूद ज़न पे बात करने के लिए हम इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस प्रोग्राम में हाई अचीवर्स के साथ साथ उन तालिब इल्मों को, तालिबात को साथ शामिल करें जो अभी इस सफ़र में हैं, जिन्होंने कुछ सीखना है, ताकि उनके भी जो तजर्बे हैं, उनकी भी जो यहाँ पर एक्सपोजर्स हैं, उनका जिक्र भी होता रहे। कोशिश होगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से ही ना हो ये सब के सब अचीवर्स, बल्कि कहीं से भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो बच्चियाँ जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। उनके लिए ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करा दूँ, मैं सिर्फ तारुफ़ करवाऊँगी, उनकी अचीवमेंट्स तो हम आपके साथ शेयर करेंगे उनसे गुफ्तगू के दौरान। तो मेरे साथ यहाँ पर मेरी आज की पहली मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट हैं उनकी HOD हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर आर्किटेक्ट जावेरिया मंजूर शेख और प्लस भट्टी। वेलकम टू द शो। Thank you, madam. It's a very nice long introduction you have given me. लेकिन एक चीज़ है मैम जी, पता है क्या, वो मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी एनर्जेटिक आप हैं जी जी जी, उस तो और उतनी एनर्जी कुछ मेरे पास भी है। तो Yes. यहाँ होने क्या वाला है? Okay, so I just need this laugh Yes. and I like it.
हमारे साथ हमारी दूसरी जो मेहमान है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की, और हमारा जो वुमेन कैंपस है उसके में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं जिनशा नौरीन। Thank you so much, ma'am. आप जिनशा इतना आराम से आपने थैंक यू सो मच का, आपके साथ इतनी एनर्जी मौजूद है, थोड़ी सी उधार ले लेनी थी उनसे आपने। Thank you so much, ma'am. वेलकम जी मैम, आपसे शुरू करते हैं। आपको हमारी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ चीज़ें सजी हुई हैं, ये कुछ ब्लॉक्स वगैरह, इसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँचे इसके पीछे की कहानी से हमने शुरू करना है। मैम सबसे पहले तो ये कि आपसे हम बात करेंगे आपके चाइल्डहुड से। जी, कहाँ से, मुझे मालूम है बट नाजरीन के लिए, कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ पैदा हुई और कहाँ आपने प्राइमरी एजुकेशन ली? मैं शिकारपुर से बिलोंग करती हूँ, जो काफी यहाँ से करीब है, सखर। हाँ, और अब बहुत करीब है। बहुत करीब है। अब तो बहुत ही करीब है। और कराची में मेरी अर्ली एजुकेशन हुई, सेंट पैट्रिक्स स्कूल ऑफ सदर कराची। एंड उसके बाद हमने MS किया और BS किया और PhD किया इंटरनेशनली। ओके, एक एजुकेशनल के हवाले से ये एक लंबा करियर है, PhD तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा वक्त लग जाता है, बट यू आर स्टिल यंग, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। सो आपकी इस एजुकेशन के करियर में जहां आपको मुल्क से बाहर जाने की बात भी हुई, जो मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है वो ये कि इस बाहर जाने के लिए आपकी फैमिली से, क्योंकि सिंध और शिकारपुर हमें यही एक तस्वुर है कि ये एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पर शायद ख़वातीन इतना कोई पढ़ाई के मामले में उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता, तो क्या आपने ये सब फेस किया? असल में क्योंकि मेरी वालदा साहिबा ने भी PhD किया हुआ है और मेरी ग्रैंड मदर ने भी PhD किया हुआ है। अरे वाह! और मेरी ग्रैंड मदर ने भी PhD किया हुआ है। वाह, तो अमेजिंग। शिकारपुर से जब वो लंदन गई थी 100 साल पहले, तो उनको भी वजूद जन में है, कायनात में है रंग। ओके। तो उनको भी यही फेस करना पड़ा कि उस वक्त शायद ज्यादा फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि वो एक यंग लड़की थी शिकारपुर से, वो 100 साल पहले लंदन जा रही थी अपनी PhD करने के लिए मेडिसिन में। सही। तो जी ये हम लोग कर चुके थे जब तक हम आ गए थे। मतलब आपके लिए रास्ता काफी मेरी ग्रैंड मदर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। ओके, वेरी गुड। मतलब आपको एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसे हर्डल्स फेस नहीं करने पड़े, जो कि आपको अंदाजा है कि हमारे यहाँ खवातीन को फेस करने पड़ते हैं। ये करियर आपने अपनी मर्जी से चूज किया, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है और पाकिस्तान में शायद ही कोई 2-4 खवातीन ही होंगी जो इस फील्ड में आई होंगी, आर्किटेक्ट की फील्ड में। आपने ये अपनी मर्जी से चूज किया? आपको लिबर्टी थी कि अपनी मर्जी से पढ़ना? जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब इंजीनियर हैं, मेरे भाई साहब इंजीनियर है, मेरे ग्रैंडफादर इंजीनियर है। तो हमारे में ये तसाद था कि अगर खातून होएंगी, वजूद जन होएगी तो वो डॉक्टर बनेगी और गैर जन होएगी तो वो इंजीनियर बनेंगे। तो ये हमने तोड़ दिया और हमने को पलटने की कोशिश की कि हम एक वजूद जन थे और हमने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और मर्दाना थोड़ा बहुत उसकी तरफ रुख किया अपना। इसमें तो कोई शक नहीं है, और क्योंकि ये सिर्फ तसव्वुर ही गलत है कि खवातीन कुछ आगे बढ़ नहीं सकती या हार्ड काम नहीं कर सकती। अभी तो कोहसारों को सर करना हो तब भी खवातीन मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में साइकिल पे टूर करना हो या बाइसिकल पे टूर करना हो, मोटर बाइक का, वो भी खवातीन कर रही हैं। और कहीं भी खिदमत खल्क की बात हो तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास। तो आपके इस करियर में, पूरे जो एजुकेशन का करियर था, इसमें आपने मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ भी आप रहीं, मुझे जो आपसे सवाल एक करना है वो ये है कि इस दौरान आपने कोशिश की कि जो और लड़कियां इस तरह के हर्डल्स को फेस कर रही हैं उनको साथ आप हेल्प करें या उनको उस फेस से निकालने की कोशिश करें? जी, हमारा आने का मकसद ही यही था कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके अवेयरनेस करें, जैसे थर पार्कर है, शिकारपुर है, सखर है, कराची में भी काफ़ी अनअवेयर पीपल हैं, और लाहौर में हम काफ़ी अरसे तक थे, पेशावर में, दूसरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी। इरास्मस मंडस एक है, एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड वुमन प्रोग्राम, यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, उसमें हम 6 नंबर पे आए थे वर्ल्ड वाइड। तो उसमें भी हमारी यही कोशिश थी कि खवातीन जो डिफरेंट एरिया से आ रही है, इंडोनेशिया से मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, स्पेन से आई हुई थी, इटली से, तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे महदूद सोच के माइल लोग हैं, उनको हर वक्त हमारी यही कोशिश रही है और रहेगी
रहेगी कि एक होराइजन को ब्रॉड किया जाए और एक वाज़ेह नज़र को फ़रोख्त किया जाए कि औरतों, जब तक औरत आगे नहीं बढ़ेगी तब तक माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कायद ने फरमाया है, वी हैव टू कीप द वुमन साइड बाय साइड इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन। वेलकम बैक। बली कर आया, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सिंधी माए। सही बोला है मैंने? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, मल्टीलिंगुअल। यस। अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे कि आपने इस फील्ड को चुना और फिर इसमें आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं आपकी। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये जो मटेरियल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, इस तक पहुंचने के लिए आपने जो कोशिश की वो भी बताएं, और ये क्या चीज़ है और इसके लिए अभी तक पाकिस्तान में कितनी प्रमोशन कर चुके हैं? हमारा जो शुरू से एक रुझान था वो ये था कि एक तो एनवायरमेंटल हैजर्ड जो मटेरियल है उसको कम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई तख्लीक की जाए मटेरियल की जो कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहे। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और एनर्जी कंजर्वेशनल हो। तो चूंकि मेरी मास्टर्स पीएचडी और एमफिल इसी की बुनियाद पे थी, चुनाचे हमारा एक सोच और एक रुझान मुल्क और कौम की खिदमत की तरफ यही रहा। तो जो हमारे पास रिफ्यूज मटेरियल है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और जिसका एक ही इस्तेमाल है जो हमें आता है, तो वो हमने फिर प्रपोज किया गवर्नमेंट को और उनको बहुत पसंद आया और ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता आया है कि जो भी फ्लाई ऐश या जो हमिस है और जो दूसरा टेक्निकल वो है लाइम है जो फातिमा फर्टिलाइजर या दूसरे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में से निकलता है, उसको फिर हम जो 10,000 टनों के लिहाज से होता है उसको हम ब्लॉक्स की शक्ल में लाके एक बहुत लो कॉस्ट गरीबों के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट, इसमें 5 मिलियन हाउसेज हमें गरीबों के लिए बनाने हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम अप्रोच कर सकते हैं और हम 1 बाय 1 कर देंगे एलैबोरेट। ये जी ये इंतहाई दुनिया का लाइटेस्ट ब्लॉक है। ओके। तो इसका पेटेंट भी हुआ हुआ है। ये है लाइन का जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में से रबिश निकलती है। इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, ये कन्वेंशनल क्ले ब्रिक है, क्योंकि क्ले की जो हम ब्रिक बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल वो होता है और फॉग सर्दियों में आ जाता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जलाया जाता है और जिसको बहुत पुराने ज़माने के एक टेक्निक है कि वो उसको बर्न करके, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा वो होती है और भट्टे लगाए जाते हैं। तो अभी क्योंकि PSQC पाकिस्तान काउंसिल जो है स्टैंडर्ड्स की, उसने इसको रद्द कर दिया है। अभी उन्होंने भट्टों पे पाबंदियां लगा दी हैं और उन्होंने यही कहा है कि आपने कोई ऐसा नया तामीरी तरीक़ेकार बनाना है, डिज़ाइन करना है, जिसमें अगर हम क्ले इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको ऐसे शेप किया जाए कि उसके इस्तेमाल करने में हमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ना निकले। तो इसमें 0 कार्बन डाइऑक्साइड है। सही सही। तो ये ब्रिक की एनेमल बदल है और ये लाइटेस्ट है और ये लाइम से, जो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत लो, यानी अगर एक 10 रुपए की ब्लॉक पहले मिलता था अब वो 2 रुपए का मिलेगा। अरे वाह,
तो फिर ये तो बड़ी खुशखबरी सुना दी इन्होंने कि बहुत लो कॉस्ट घर बना सकते हैं लोग, और ये आपकी जाहिर है एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी और आपकी टीम की जी, पाकिस्तान के लिए, और आप ISP के टीम की। हाँ जी, ISP की टीम के भी। तो मुझे इसके साथ आपसे कुछ जो है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन चूंकि वो वहीं उस एज पर चले जाएंगे वो क्वेश्चन जिस एज की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। तो मैं अभी बात करूंगी जिनशा से। जिनशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खुश हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड कि आप खुश हैं। तो इसका मतलब पहले तो मैं यही पूछ लूं कि खुशी की वजह तो यकीनन हम दो एनर्जीज इतनी हाई लेवल बैठी हुई हैं, तो exactly. शुक्र करें हम कोई दो बिजलियां टकरा नहीं रही। लेकिन वैसे इस वक्त खुशी किस बात की है आपको? खुशी इस बात की है कि ISP ने मुझे एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जो चीज़ें लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से आऊँगी, तो अब मैं TV पे आऊँगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपकी वजह से और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगी। मुझे आपसे ये जानना है कि आपका ये जो करियर है सारा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में एज ए स्टूडेंट आपने गुजारा है जितना वक्त, उसके बारे में बताएं। कैसा था, आपकी लर्निंग कैसी थी? जब आप पहले दिन आए उस दिन से आज तक खुद को कहाँ किस लेवल पे समझते हैं कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया? आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं ना, तो मुझे अपना फर्स्ट डे याद आ गया। अच्छा। सबसे पहले ना मैं अपने आप को ना बताऊंगी कि जिनशा क्या है इन 4 सालों में। हाँ। ISP में एडमिशन से पहले जिनशा जो थी उसने कभी स्टेज की शक्ल भी नहीं देखी थी। Okay. मतलब लाइक कि कभी स्टेज पे जाके कभी कुछ परफॉर्म ही नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या डर होता है, क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। और जब से ISP में एडमिशन लिया उसके बाद से ISP का कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें जिनशा ने पार्टिसिपेट ना किया। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ये है। सिर्फ ISP की वजह से है, और यहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट है SCDC उसकी वजह से। माशाल्लाह। और मुझे अपना पहला दिन याद आ रहा है, आप ने बोला ना, तो जब मेरा पहला दिन था मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने नॉर्मली ये सुना हुआ था PhD टीचर्स होते हैं, हेल्प नहीं करते, कोऑपरेटिव नहीं होते, लेकिन जब मैंने पहला लेक्चर लिया था मैं इतनी उसके बाद खुश हुई थी, और मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया था कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गई हूँ। वेरी गुड। टीचर्स इतने कोऑपरेटिव, और उसके बाद फिर जब ट्रेनर्स आए सामने, SCDC डिपार्टमेंट आया, उसके बाद से मतलब लाइक मेरे हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, तो मतलब मैं जिस टाइप की हूँ मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन उसको बूस्ट अप करना पड़ता है। ओके, मतलब आपको एक ऑलरेडी मतलब ऑल द टाइम पुश फैक्टर चाहिए। Exactly. कि मुझे कोई कहता रहे हाँ ये आप कर सकते हो, हाँ ये आप कर सकते हो। यस। ओके, तो वो मुझे यहाँ पे ISP ने दिया। सही। मतलब आप ये कह सकती हैं कि वो चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी कि मैं कर सकती हूँ, वो भी मैंने की। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे किसी भी टाइप का हो। सही। तो बेसिकली मेरा ये है कि मैंने ना हर वक्त लर्न करते रहना है, कुछ ना कुछ। वेरी तो आप गुड, ये कह लेंगे मैं हर जगह पार्टिसिपेट करती हूँ, जहाँ मौका मिले। जबरदस्त। जिनशा से और डॉक्टर जवेरिया से हम मजीद गुफ्तगू रखेंगे जारी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
वजूद जन। वेलकम बैक जी आयानो। वजूद जान के ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और डॉक्टर जवेरिया से हमने अब बात करनी है थोड़ी सी कि डॉक्टर साहिबा, पहले तो मुझे ये बताएं, आप बचपन में स्टापू खेलती थी? नो स्टापू का पता है? नो 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 नहीं, गीटों का पता है? गीटे खेलती थी? नो वो भी नहीं। मतलब अब ये साबित हो रहा है कि कुछ खेलती थी। हम लोग वो आंखों पे पट्टी बांध के जी, 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 लुकन जी। मिट्टी, छुपन छुपाई, Yes, कोई yes, ऐसा yes. कुछ खेलती थी? Yes, शुक्र है। मतलब वरना पता है क्या तासुर जाता है कि जिसने पीएचडी करनी है उसने खेल कूद से दूर हो जाना है। नो व्हेन आई वाज अ किड मैं बहुत ज्यादा खेलती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी पड़ोसन के साथ, अपने कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ, स्कूल की फ्रेंड्स के ओके, साथ। फेवरेट गेम कौन सा था? फुटबॉल with my अरे friends. वाह। Yes, I was in the school और फिर हम लोग उसकी टीम में थे तो हम लोग फुटबॉल खेला जबरदस्त करते थे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जो आपका करियर के दौरान आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और बोथ Yes. ओके। और फिर क्या ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है इस वक्त बना हुआ है कि आजकल शादियां कामयाब नहीं होती और खास तौर पर लव मैरिजेस कामयाब होती, क्या ये सही बात है? नहीं, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और हमने देखा कि क्योंकि ये हमारे इलाके के हैं और हम दोनों हम उम्र, हम डिग्री और हम वो थे, शहर थे, तो हम जबान और हम अच्छा, इतना सारा हम होगा तो शादी करनी। तो वालदा साहिबा ने जब पूछा कि आपको कुछ ऐसा शख्स पसंद है जो आपको पसंद हो, तो मैंने उनको जब बताया कि बिल्कुल हम एक शख्स को पसंद करते हैं जो हमारी क्लास में है, जो हमारे साथ पढ़ते हैं और वो हमारे हम उम्र भी हैं और हम सारा सब कुछ बड़ा स्मूथली हो गया। जी जी जी। जब हमने अपनी वालदा साहिबा को बताया, उन्होंने अपने वालिद साहब को भी बताया, उन्होंने भी 4 सवाल पूछे, तो फिर दे वर फाइन एंड देन वी गॉट मैरिड। तो आई थिंक लव मैरिज इज गुड अगर आप एक दूसरे को पसंद करते पहले से, साथ में अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, और साथ में अगर आप वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें तो फिर आपकी हम आहंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अरे वाह, तो ये शादी आपकी पीएचडी के बाद हुई? जी हाँ। अच्छा, मतलब सारी एजुकेशन के बाद हुई? दोनों की। ओके। तो जब साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो फिर पीएचडी तक वेट क्यों किया? मुझे ये समझ। हमने एमफिल में वो हमारे साथ थे ना, स्पेन और इटली में। जी जी, इटली में हम लोग साथ थे। ओके। हमने एमफिल साथ की। देख लें, आप रहते यहाँ एक ही जगह थे लेकिन आपको जाके इटली में मिलना था। जी हाँ। सही। तो ये इसके साथ साथ जाहिर है वो भी एक खुशी का दिन होता है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है और आप कैसे हैप्पीनेस की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करती हैं? हैप्पी मोमेंट हमारा वो था कि जब हम आईएसपी में आए और जब हमने देखा कि इतना खूबसूरत एक जगह बनाई है जो कि दूसरों का एक वो आ जाता है कि मुल्तान सेंटर ऑफ द सिटी है। तो जब हम आए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ का विजन देखा, यहाँ का मिशन देखा, तो फिर हमें बहुत खुशी हुई। फिर हमने आप लोग से सबसे मुलाकात की, आपसे दोस्ती हुई और मुझसे मिलकर सबसे ज्यादा खुशी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और सारे लोगों की जिंदगी की तरफ जो उनका रुझान है, जो उनका अप्रोच है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और एक तरक्की की तरफ जो उनकी जुस्तजू है और जो लगन है आगे बढ़ने की, वो बहुत एक खुशाइन है। तो मुझे बहुत ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। करियर से रिलेटेड है, पर्सनल हैप्पीनेस की बात हुई है। पर्सनल अलोन, वो जो है वो सारा प्रोफेशन नहीं, मतलब ऑफिस नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, पर्सनल हैप्पीनेस हमारी यही है कि जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ होते हैं और फिर हम लोग अच्छा कोई खाना खाते हैं और अच्छी बातें करते हैं। गुड वन। Yes. अच्छा, तो इसको जो है कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसा ब्लू मोमेंट आपको याद हो जब कि आपने बहुत डाउन फील किया? तो दोनों बातें बतानी है कि आपने डाउन फील किया या जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया तो फिर आप उससे निकले कैसे? ये इसलिए कि हमारे जो यंग गर्ल्स हैं वो, और ख़ास तौर पर जो इमोशनल एज आती है एक, दोनों पे, गर्ल्स पे भी और बॉयज़ पे भी, उस एज में ज़रूर वो अपने इमोशनल किसी फेज़ में ज़रूर ऐसे जाते हैं डाउनफॉल में, तो उनको वहाँ से राइज अप कैसे होना है? इसके लिए इसके बहुत सारे टेंजेंट्स हैं। हर नशेब को फराज है और हर फराज को नशेब है गालिबन। अरे वाह। और नंबर 2, फाइनल अमल उसरी युसरा, हर तकलीफ के बाद
खुशी है और हर खुशी के बाद गम है। तो कुरान मजीद को हम वो करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, खुदा से या कभी पढ़ते हैं कि खुदा हमें क़ुव्वत दे कि हम इन बहुत मुश्किल वक्तों में गुजरें। तो मुश्किल वक्त बिल्कुल आते हैं, इम्तिहानात की घड़ियाँ होती हैं। कोरिया से जब हमने PhD किया बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोरिया एक बहुत मुश्किल, उसका निसाब मुश्किल है, ज़बान मुश्किल है। स्पेन से जब हमने MPhil किया तो वो भी बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि एक नया इलाका जहाँ पे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, जिनको सही और गलत का जो हमारी डेफिनेशन है वो उनके लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है वो उनके लिए सही। तो इस वजह से बहुत कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग को आपका जो इदारा है CDC जो आपको सडन एग्जीक्यूटिव बनाता है, उसी तरह से हर इदारे में अपने इस तरह के वो बने हुए होते हैं। हर वक्त एक शख्स के ऊपर ये दौर ज़रूर आता है कि अभी कभी आप ज़्यादा निकोटीन के शॉट्स ले रहे होते हैं, कभी आप नींद की दवाई ले रहे होते हैं, कि कभी नींद नहीं आ रही होती है। तो ये वक्त हर लड़की पे, क्या हर आदमी पे, हर शख्स पे आता है। बहुत यंग उम्र में भी आता है, और आजकल के तो इतने मीडिया ओरिएंटेड ज़माना आ गया है जिसमें मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि ये जो फेजेस आते हैं ज़िंदगी के, उसमें आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ और सब्र और शुक्र के साथ गुजारना पड़ता है, इस तरीके से कि आप उस तकलीफ दे वक्त से निकल आओ। वो वक्त ने गुजर जाना है जी, वक्त ने गुजर जाना है और अच्छा वक्त आना है। तो बस इसी सोच को लेके कभी वालिदैन का साथ बिछड़ जाता है, तो कभी फैमिली में किसी का साथ बिछड़ जाता है, तो ऑफ कोर्स जिंदगी में तो ऊपर नीचे बिल्कुल आता है। ओके, जिनशा से भी पूछ लेते हैं। जिनशा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जब आपने बहुत लो फील किया हो खुद को? जब मैं ISP में आई थी तब मुझे मतलब था कि कॉलेज से एकदम यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, क्या होगा कैसा होगा। स्टार्टिंग में ये था, मतलब मेरी जो मोटिवेशन लेवल था वो लोगों ने बहुत डाउन किया हुआ था। सही। बहुत से लोगों ने मुझे कहा BS मैथ्स क्यों कर रही हो, पागल लोग करते हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो वो चीज़ भी थी, बेशक मैं कहती रहूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है ये चीज़। उसके बाद फिर ये था कि टीचर्स का मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था कि टीचर्स ना कोऑपरेटिव नहीं होंगे, पेपर स्टफ होंगे, पढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन जब यहाँ का मतलब इतने कोऑपरेटिव टीचर्स, और उसके अलावा यहाँ पे मुझे मतलब इवन यहाँ के स्टाफ की भी बात की जाए ना, तो उनसे भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मतलब स्टार्टिंग में फील हुआ था, अब मुझे कभी नहीं फील होता। मतलब कुछ भी हो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप का जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है? अच्छा, इससे पहले एक बात, पिछली बात से यहाँ पे ना मैंने कई स्टूडेंट्स को सुना है कि वो कह रहे होते हैं कि मतलब कहीं पे भी अगर उन्हें काम है, जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट कार्ड लेना है, कुछ भी लेना है, कि जी यहाँ का स्टाफ बात नहीं सुनता। तो मैं उनको एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखें, जब हम इतने बड़े सिस्टम में होते हैं, हम ना मतलब मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट होती है ना वो यहाँ होती है, और हम लोग होते हैं यहाँ। हम यहाँ पे बैठ के ना देख रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन जो बंदा यहाँ होता है ना, वो ऊपर से देख रहा होता है सारी चीज़ें, उसको पता होता है कि उसने किस तरह से मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ना थोड़ा सा सुकून से और सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम जाते हैं और वो काम नहीं करते। मैं जब गई हूँ मेरा तो काम सारे होते रहे हैं। चलिए, माशाल्लाह। तो ये मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं ये थोड़ी सी नेगेटिविटी यानी कि वो सिस्टम को समझ के अगर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उनका काम भी जरूर होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसी लिए बैठे हैं ना सब, उनके स्टूडेंट्स को सहूलत देने के लिए ही मौजूद है। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की अपनी ही गलतियाँ होती हैं। चलें, कोई बात नहीं, ये तो खैर ऐसा है कि उनको रियलाइज करने में भी वक्त लग जाता है। आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है? हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बहुत सारे हैं, अगर मैं कोई एक बताऊंगी ना तो वो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा जिसकी वजह से आपको बहुत एनर्जी मिलती हो और आप कभी दोबारा सोचती हो तो दोबारा वैसी एनर्जी फील करती हो? पहले मैं ISP की बात करूंगी। यहाँ पे ये है कि जब मुझे अप्रिशिएट करने के लिए स्टेज पे बुलाया गया, बहुत मजा आता है तब। ओके, वो सबकी जिंदगी में ऐसे ही होता है। और उसके अलावा अगर घर में हो, मतलब नॉर्मल मेरी पर्सनल लाइफ में, तो मैं अपने हर छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। मैं अपना मूड खराब नहीं करती, मतलब अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं उसमें अपना मूड खराब नहीं करती, क्योंकि मेरा ये है कि मेरा जो एक हैप्पीएस्ट मोमेंट है ना, और उसमें लेट्स सपोज के कोई सेलिब्रेशन करनी है और उसमें देर सवेर हो ही जाती है, तो मैं उससे अपना मूड खराब नहीं करती, क्योंकि जो मेरा खुशी वाला मोमेंट है वो स्पॉइल हो जाएगा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात की है आपने। खुश रहती हूँ। बहुत खूबसूरत बात की है।
तो इससे बाकियों को भी ये सीख मिलेगी कि देर सवेर हो जाती है, हाँ। लेकिन अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट को आपने स्पॉइल नहीं करना। आपसे डॉक्टर जवेरिया, आखिर में हमारे जो यंग गर्ल्स हैं जो स्टडी कर रही हैं या किसी भी तरह किसी भी करियर के फेज़ में हैं, उनके लिए आपकी पूरी जो लाइफ का एक क्रक्स है ना, वो लर्निंग आप शेयर करें कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी को और अपनी फैमिली लाइफ को साथ साथ लेके चलना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से साबित भी कर दिया कि फैमिली और घर और जॉब और इतनी दूर अपने घर से आके जॉब और करियर ये सब परस्यू किया जा सकता है और हैप्पी फैमिली की तरह रहा जा सकता है, लेकिन कोई स्ट्रेटजी तो होगी ना, सीक्रेट आपका। बिल्कुल है, ये क्रक्स है, ना सिर्फ एक नस्ल का, कई नस्लों का एक ही क्रक्स है कि आपने वुमन के कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, घरेलू भी और अगर वो प्रोफेशनल है, करियर ओरिएंटेड भी। तो इसमें सबसे एक ही पहलू है कि बिल्कुल आपने बैलेंस रखना है और हर पहलू को टाइम देना है। बच्चों को भी वक्त देना होता है, इदारे को भी वक्त देना होता है, जॉब को भी वक्त देना होता है, प्रोफेशनल करियर को भी, ट्रेनिंग को भी वक्त देना होता है, और अपने अंदर इस्लाह से इस्लाह, जो स्टूडेंट्स ने भी कहा कि इस्लाह की तरफ जाने का जो रवैया है उसको ओपन रखना है। और कहीं से भी आपको कुछ सीखने को मिले, रोज़ एक नई चीज़ सीखें और आगे बढ़ें और अपने आप को यकजा करें और अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं। ये जो आपके एनर्जी का सोर्स कौन सा है, ये जो आप इतनी एनर्जेटिक रहती हैं और हमेशा हैप्पी मोमेंट में रहती हैं? मेरे दोस्त, आपको पता है। Okay. माय फ्रेंड, सबकी एनर्जी चुरा लेती हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छा। अच्छे हैं, बचपन से जो भी मेरे दोस्त हैं अभी तक वो बहुत अच्छे हैं। हम लोग गुफ्तगू करते हैं सबसे, शॉपिंग करते हैं हम, और ऐसी चीज़ें जो आपको खुश रखें, जैसे ट्रैवल करना, खाना पीना और एंटरटेनमेंट। सो मैं चाहती हूँ कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं इदारे के, वो आगे बढ़ें और हर रोज़ एक नई चीज़ सीखें और पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखें। बिल्कुल। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2। माशाल्लाह। क्या एज है उनकी? 3 और 4। ओके। तो वो अभी तो खैर उस तरह से वो स्कूल एक ही मतलब आपकी बेटी का ही ओपन था, वो भी क्लोज हो गया है, तो अभी क्या करती हैं, उनको कैसे मैनेज करती हैं? It's very difficult to manage them, but because I have a very supporting family and supporting institution, because we have daycare center in the institution and घर में, और यहाँ पे जो कि अमेरिका में तो शायद इतना आसान ना हो, मगर चूँकि मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सपोर्टिंग हैंड्स भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे उसमें, और वेजेस भी उनके अच्छे होते हैं, और उनका रवैया और तौर तरीका और उनके अंदर जो एक खिदमत का जुस्तजू है वो भी बहुत अच्छी है। तो हेल्पिंग हैंड भी आपको हायर करना होता है, तो मुख्तलिफ खुदा मदद करता है, आप आगे बढ़ें। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, और ऐसा ही है जब ज़िंदगी में आप किसी गोल को अचीव करने के लिए जुट जाते हैं बशर्ते के नेक नियति से, तो कायनात का हर ज़र्रा आपका मावन हो जाता है। और इस खूबसूरत बात के लिए मैं डॉक्टर जवेरिया का भी शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने वक्त भी दिया, अपनी इन अचीवमेंट्स को शेयर किया हमारे साथ, और अपनी ज़िंदगी की वो सारी बातें जो हमारे साथ मौजूद, हमें देखने सुनने वाली बहुत सारी बच्चियों के लिए फ़ायदेमंद हैं, वो शेयर की, और अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स भी शेयर किए सक्सेस के। और उसके साथ जिनशा का बहुत शुक्रिया, जिनशा के जो लास्ट सेमेस्टर है और वो अभी कैंपस तो नहीं आती, स्पेशली प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाई हैं। जिनशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यही सब कुछ इस प्रोग्राम में आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। हम नेक्स्ट टाइम और खूबसूरत लोगों के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे वजूदे ज़न प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।